Hello dear students, I am Anup Upadhyay. I will be teaching you today part 1 of the Indian Constitution. आज हम भाग 1 की बात करेंगे। भारतीय संविधान में क्या है, उसका महत्व कैसे लिया गया है, क्या क्या टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले प्रीएम्बल को डिस्कस कर दिया था, उसके जस्ट बाद हमारे संविधान में भाग 1 स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हम आज बताएंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आज जो ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये पूरे इंडिया का मैप है, यही पार्ट 1 कहता है। सिंपल सी बात है, आप स्क्रीन पे देखिए, पूरा इंडिया का मैप एज इट इज है, यही पार्ट 1 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे है आपको बताता हूं। आर्टिकल 1 तो पूरा एज इट इज है, देखिएगा। आज इसमें लिखा हुआ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं? 28 तो आपके क्या है, स्टेट्स हैं। वापस बता दे रहा हूं, 28 स्टेट्स हैं और इसके अलावा आपके पास 8 तो आपके पास क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 7 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। याद करने का तरीका फिर से बता रहा हूं, 28 राज्य हैं, 28 के पीछे वाला 8, ये 8 यूनियन टेरिटरी। ऐसे याद कर लो, गलती नहीं होगी। तो 28 तो स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छे से हमारे ये संविधान की किताब में जिन्होंने लॉ मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने एक वर्ड लिख दिया, एक्वायर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? ACQUIRED, एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है? अर्जित। कोई भी हमने अगर राज्य या क्षेत्र अर्जित कर लिया है तो वह भी कहां आएगा? वह भी हमारे इंडिया की डेफिनेशन में आएगा। कहने का मतलब यूनियन की डेफिनेशन में आएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे इसी के आगे कि पार्ट 1 के को आगे लेके चलेंगे। तो इसमें आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर इसमें हम देखेंगे इंडिया, दैट इज भारत। क्या कह रहा हूं? इंडिया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या आया हुआ है। तो फर्स्ट ये आया हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब इंडिया को किस नाम से जाना जाता है दूसरे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडिया को दूसरा नाम किस नाम जाना जाता है? भारत। या ये भी कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यह हमारे किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो यह हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब राज्यों का क्या होगा? यह एक संघ होगा। क्या बोल रहा हूं? राज्यों का एक संघ होगा। अब राज्यों का संघ का मतलब क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सबको मिला दोगे तो एक संघ बनेगा। ये पूरा संघ ही क्या है? भारत है। ये ऐसा कह रहा है। फिर देखिए 2 में क्या कह रहा है? द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल की बात आती है। फर्स्ट शेड्यूल का भी नाम याद कर लीजिए आज के आज। फर्स्ट शेड्यूल का नाम क्या है? यहां लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट शेड्यूल। अनुसूचियां के नाम से जानी जाती हैं ये। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? स्टेट और क्या लिखा हुआ है? यूनियन टेरिटरी। अब स्टेट कितनी है? 28 स्टेट के नाम एक एक करके एज इट इज लास्ट तक लिखे हुए हैं। और यूनियन टेरिटरी के कितने हैं? 8 नाम एज इट इज करके लिखे हुए हैं। कहने का मतलब फर्स्ट शेड्यूल हमें पूरा क्या बताता है कि इंडिया क्या है, कितना इंडिया है, यह कौन बताता है? यह हमारा फर्स्ट शेड्यूल बताता है। इसीलिए इसको सीधा कनेक्ट किससे किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल से, कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें 3 चीजें आती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं। पहली तो क्या? स्टेट, 28 राज्य। ओके, दूसरा क्या होगा? यूनियन टेरिटरी। तीसरी क्या होगी? अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है कि 28 तो हमारी क्या आ गई? स्टेट्स आ गई, वो इंडिया है। 8 हमारे पास क्या है? यूनियन टेरिटरी, वो इंडिया की डेफिनेशन में आ गई। लास्ट में बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है, एक्वायर्ड। अगर मान लीजिए क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है और इंडिया क्या करता है? इंडिया बलूचिस्तान, जो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK, वो हमको तो लेना है ना। ऐसा तो हमारा है ये प्लान कि भाई जब झगड़ा होगा पाकिस्तान को मचकाएंगे और वहां से POK को तो लेके आएंगे। तो POK हमारे भारत में शामिल कैसे होगा? इस प्रोविजन से शामिल होगा
किस प्रोविजन से? इस प्रोविजन से। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं बताऊंगा तो आपका यही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इससे क्या होगा, इस लाइन से हमें क्या मिलेगी, पीओके हमारा होगा, कश्मीर का जो पोर्शन पाकिस्तान ने ले लिया है वो हमारा होगा। कहने का मतलब अगर सी पॉइंट नहीं होता तो कोई नया राज्य जुड़ सकता था क्या? नहीं जुड़ सकता था। तो सी तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब इंडियंस के लिए। सो टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन आएगा? इंडिया में स्टेट्स आ जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, और जो भी हम एक्वायर्ड करेंगे, बता दे रहा हूं बलूचिस्तान लेना ही लेना है। देन हम इसके आगे अब चलेंगे कि भाई आर्टिकल 2 क्या कहता है। अब आर्टिकल 2 की बात जब भी आएगी तो आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कहने का मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब कोई भी नया राज्य लाना है, क्या बोल रहा हूं, न्यू स्टेट लाना है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूजन भरपूर रहता है, तो इसको अच्छे से समझो क्या पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नए राज्यों का मतलब फ्रेश, एकदम ताजा ताजा राज्य हैं, उनको भारत में मिलाना है, या ताजा ताजा एकदम नया बनाना है। कुछ एग्जिस्टिंग की बात नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग की बात आएगी तो बाद में आएगी आर्टिकल 3 में। एकदम फ्रेश स्टेट की बात हो रही है जिसका पहले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई भी नए स्टेट को एस्टेब्लिश करना है या उसका एडमिशन करना है, मतलब प्रवेश या स्थापना करनी है, तो वह कौन करेगा? आपके सामने है, वो कौन करेंगे? वो हमारे पार्लियामेंट करेंगे, और किसी के पास ये पावर नहीं है। तो कहने का मतलब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स ये कौन कर सकते हैं? ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है, जिसको हम हिंदी में भी जानते हैं, उसको हम कहते हैं संसद। किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 2 की पावर किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट के पास दी गई है। फिर आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की बात करेंगे। अब आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 2 मैंने बता दिया, न्यू स्टेट की बात हो रही है, फ्रेश स्टेट, पुरानी कुछ भी नहीं। 3 में क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट, पुराने स्टेट में कुछ कर रहे हो, चाहे नाम बदल दे रहे हो, पुराने स्टेट का नाम बदलना है, पूरा कोई स्टेट को तोड़ के 2 टुकड़े करने हैं, कोई स्टेट में कोई एरिया कम करनी है, किसी स्टेट की एरिया को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, वो आर्टिकल 3 आपको मिल गया है, उस 3 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल 3 और 2 में कोई अंतर है जो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है। 3 में तो क्या है? एग्जिस्टिंग, 2 में क्या है? फ्रेश या नए राज्य में कुछ आप कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में एक आर्टिकल 2A आता है, उसकी बात पहले कर लेते हैं। आर्टिकल 2A क्या है? सिक्किम। सिक्किम एक क्या है? ये सह राज्य के हिसाब से था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, आपको ये जानकारी में होना चाहिए। सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1934 1935, उसके पहले ये सिक्किम अलग था। बट सिक्किम को क्या किया गया? सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया। वो राज्य जब बन गया तो वो पहले आर्टिकल 2A क्या था, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखिए 16 में 1975 को सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बना है। ये जीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि सिक्किम जो है कब भारत का एक 22 पहले तो आता है भारत का कौन सा राज्य बना, तो भारत का यह 22वां राज्य बना है। एग्जैक्ट क्लियर? फिर कब बना? वह बना है 16 में 1975 को। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये स्टेट बना, कैसे बना? इसके लिए 35th अमेंडमेंट एक्ट 1934, कौन सा? 35वां संविधान संशोधन 1934 के द्वारा सिक्किम भारत का एक एसोसिएट सह राज्य बना। ठीक है, क्या बना? वो सह राज्य बना, अभी स्टेट नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या ये स्टेट बन गया? नहीं, पहले इसको एसोसिएट बनाया, सह राज्य। मतलब ये ऐसा क्यों किया गया? सिक्किम वाले क्या थे, जैसे तिब्बत है, तिब्बत के पास वाले ये एरिया परेशान है कि भाई अब क्या किया जाए। अब उसके पास वाले सारे एरिया को चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने क्या किया? कुछ को नौकरी दे दी, कुछ को इधर भगा दिया। एक परिवार को, एक परिवार में 10 जने हैं तो 10 को नौकरी दे दो, तो उनका पूरा घर खाली हो गया। तो इससे क्या होने लग गया? वो पूरा का पूरा एरिया ही चीन ने क्या कर लिया? इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया। और जब बाद में ये पता लगा वहां के लोगों को कि यार हमारा तो घर ही नहीं है, तो इस तरह से चीन ने दिमाग लगाया था और उसने इस तरह का लफड़ा किया था। यही डर सिक्किम के पास आया कि अगर हम अकेले हैं अभी, अगर चीन हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? तो वो भी हमारे को ऐसे ही करेगा, हमारे घर के लोगों को नौकरियां दे देगा, इधर उधर करेगा, हमको प्रताड़ित करेगा। तो सिक्किम क्या हुआ? इंडिया के पास आया। जब सिक्किम इंडिया के पास आया
तो सिक्किम को भी डर था, पहले सोचा कि मैं चला लूंगा, तो सह राज्य बना भारत के साथ। बट उसके बाद क्या हुआ, सह राज्य बनने के बाद जब सिक्किम कंफर्टेबल हुआ, यार यहाँ पे तो मेरा पूरा घर चल रहा है, पूरा सिक्किम अच्छे से खुशहाल है भारत के साथ, तो भारत ने प्रस्ताव रखा कि भाई आप हमारे साथ स्टेट बन जाओ। तो स्टेट बन गया। तो स्टेट बनाने के लिए इसके जस्ट बाद कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ध्यान से सुनिएगा कि 22वां राज्य तो बना, 22वां राज्य कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बना, ये एग्जाम में अभी जस्ट एनडीए में पूछ लिया गया था आपके, और कई एग्जाम से पूछा हुआ है। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा सिक्किम पूर्ण रूप से इंडिया का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। एग्जाम में यह आता है सिक्किम भारत का किस संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बना है, तो कौन सा आएगा ये, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। एग्जैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी मतलब ये दो अमेंडमेंट हैं, दोनों में टोटल डिफरेंस ढंग से होना चाहिए, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ओके, फिर आगे हम चलते हैं। तो सिक्किम को 2A में रिपील्ड कर दिया गया, ये पॉइंट है आज का कि सिक्किम को क्या कर दिया गया है, पहले एसोसिएट ये था, एक सिक्किम सह राज्य था, सह राज्य से जैसे ही ये राज्य में कन्वर्ट हुआ तो 2A की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2A कब बना था, जब भारत का ये सह राज्य बना था, 2A आर्टिकल इसके लिए था। बट जैसे ही ये राज्य बन गया तो 2A की कोई नीड नहीं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट आप जब भी उठाएंगे उसमें लिखा है आर्टिकल 2A, आगे लिखा है रिपील्ड, तो इसका ये रीजन है। फिर आगे चलते हैं, हम आर्टिकल 3 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 में आपके आता है फॉर्मेशन ऑफ, जैसा मैं बताया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एरिया, सेकंड बाउंड्रीज, थर्ड नेम्स, फोर्थ नेम्स एंड ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो मैं बार बार कह रहा था कि यहां पे आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट की बात होती है और आर्टिकल 2 में फ्रेश स्टेट की, न्यू स्टेट की बात हो रही थी। तो यहाँ पे अल्टरेशन क्या क्या होंगे, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कैसे होंगे, देखिए, अगर आप कोई नया राज्य बना रहे हो, फॉर्म न्यू स्टेट, आप नया राज्य तो बना रहे हो, बट कैसे बना रहे हो, किसी पुराने को तोड़ मरोड़ के, या किसी पुराने राज्यों के 2 टुकड़े कर दिए आपने, तो इस तरह से आप कोई नया राज्य बना रहे हो तो कहां से बनाओगे, ये आर्टिकल 3 आपके इसीलिए दिया गया है कि आप कोई नया राज्य बना रहे हो, या बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कहने का मतलब वही 2 राज्यों को सेपरेट कर दिया। या फिर आप क्या कह रहे हो, 2 राज्य हैं पहले से ही, 2 राज्य हैं, दोनों को मिला के 1 कर दे रहे हो, तो भी क्या हो गया, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। फिर आप बात करें, किसी भी स्टेट की एरिया को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, दोनों चीजें यहां पे आ जाएंगी। कोई भी एरिया, स्टेट की एरिया को बढ़ा रहे हो या फिर आप घटा रहे हो, या फिर क्या कर रहे हैं आप, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को आप चेंज कर रहे हैं, या फिर लास्ट में ऑल्टर द नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, आप किसी भी स्टेट की टेरिटरी के नाम में बदलाव कर रहे हैं। नाम आपको पता ही है, जैसे मद्रास का चेन्नई हो गया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं क्या क्या इसमें आएंगे, जो जो चेंजेस हुए हैं। जैसे एमपी को तोड़कर छत्तीसगढ़ बन गया, क्या बोल रहा हूं, एमपी को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना, ये क्या है, ब्रेक कर दिया एमपी को 2 टुकड़े में, ये अपने आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हुआ। मतलब एग्जाम्पल्स कैसे दिए गए हैं, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं वो एग्जाम्पल्स है। यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया गया। कहने का मतलब 3 एग्जाम्पल बेस्ट हैं जो आप लिख सकते हैं अपने आंसर शीट में। देन तमिलनाडु के अंदर जो मद्रास था उसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया, अब यहाँ पे वापस उत्तरांचल टू उत्तराखंड नाम बदल गया। यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तराखंड हो गया, ओडिशा से ओडिशा हो गया, ठीक है, ओडिशा से ओडिशा हो गया। ये सारी चीजें जो हुई हैं वो पावर कहां से मिला है, हमारे संविधान के आर्टिकल 3 से ये पावर मिला गया है। फिर लास्ट आर्टिकल है इस पार्ट का, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3। मैं क्या कह रहा हूं, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। 2 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 3 भी पढ़ लिया। ये थोड़ा सा टिपिकल आर्टिकल, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा, तो ये समझ में जल्दी आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी कानून जो बनता है आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में बनता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कोई भी लॉ जो बनता है आर्टिकल 2 में और आर्टिकल
3 में, यही लिखा हुआ है आपको आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 4th एंड 4th शेड्यूल। और ये किस लिए बना है? 4th, पहले तो 1st शेड्यूल देन 4th शेड्यूल। ये क्या है? शेड्यूल्स है। क्या है ये? शेड्यूल्स है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल ये 3 में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आप वहां तो कर सकते हो, इसके बाद आपको एक जगह और अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो कहां पे है? वो आर्टिकल 1 और माफ कीजिएगा, वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 है। सही, एक बार वापस रिकॉल कर देता हूं। अगर आपको आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी अमेंडमेंट किया है आपने, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा शेड्यूल पे। कौन से शेड्यूल पे पड़ेगा? वो एक शेड्यूल है 1st और एक है 4th। 1st शेड्यूल क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। किसके बारे में? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 4th शेड्यूल क्या बताता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स, जो सीट्स का बंटवारा होता है वो कहां बताता है? 4th शेड्यूल में। कहने का मतलब अगर आपने आर्टिकल 2 में कोई चेंज कर दिया, 2 में क्या था? न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश कर दिया, तो राज्य के नंबर बढ़ गए, तो नंबर बढ़ गए तो यहां पे भी नंबर बढ़ाओ शेड्यूल 1 में जाके। फिर आपने अब किसी राज्य को ब्रेक कर दिया या कोई राज्य को तोड़ दिया 2 पार्ट में, तो वहां की सीट्स जो होती है, नंबर ऑफ सीट्स, वो भी चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में आप कोई भी बदलाव करते हो तो आपको आगे जाके बेयर एक्ट में सबसे ज्यादा पीछे जाओगे तो आर्टिकल शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 है, वहां पे भी जाके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। यही कह रहा है आर्टिकल 4। तो एकदम एक लाइन में आपको समझा देता हूं, आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी बदलाव है वो आर्टिकल 1, 2 और 3 में कोई बदलाव है वो शेड्यूल आपके 1st और 4th में चेंजेस जाके करने पड़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।